नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं दृष्टि सागर। हम बात करने जा रहे हैं लोकसभा चुनाव के बारे में। भारतीय जनता पार्टी ने 195 लोगों की लिस्ट जारी कर दी है। इस वक्त हमें वरिष्ठ भाजपा नेता और व्यापारी नेता अशोक गोयल के साथ में उनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि कैसे देखते हैं आप इस चुनाव को। अशोक जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। 2024 का चुनाव है और आपकी पार्टी का नारा है, अब की बार 400 पार। कैसे देख रहे हैं? देखिए शर्मा जी, जो वातावरण देश में आज बना हुआ है, जिस तरीके से 10 वर्षों में जिस समय 2014 में हुँ, हुँ। हालात हम देखते थे, उनमें बदलाव हुआ। अंधेरा छँटा जी, और मोदी जी के सबल नेतृत्व में हमारा देश आगे बढ़ा। दुनिया में हमारी विश्वसनीयता, प्रतिष्ठा, हुँ, हुँ। हर तरीके से देश को सम्मान की नज़रों से देखा जाने लगा। जी, वहीं अगर हम भारत की बात करें, पूरे भारत में गाँव के लिए, गरीब के लिए, समाज के हर वर्ग के लिए, युवा के लिए, मातृशक्ति के लिए जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रसार हुआ। जी। आप देख सकते हैं, चाहे विद्युत का क्षेत्र हो, चाहे पेयजल का क्षेत्र हो, हुँ, हुँ। चाहे गांव-गांव सड़कों के जाल का क्षेत्र हो, चाहे देश में परिवहन के साधन देखिए किस तरक्की में आए हैं। हुँ, हुँ। आज रेल जो है आधुनिकतम विश्व स्तर की रेलें हमारे यहाँ चल रही हैं। किस तरीके से विकास हुआ है नए हवाई अड्डों का, हुँ, हुँ। कैसे मेट्रो का जो है विकास हुआ है, कैसे आज पानी के अंदर जो है परिवहन भी हम जल के अंदर भी जल मार्ग में भी कर रहे हैं। जी, 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 बहुत जी। सारी चीजें हैं और समझा जा सकता है कि मोदी जी ने एक विशाल हुँ, भारत की कल्पना करते हुए एक जाल बिछाया हुँ, हुँ। विकास का। और वो विकास भी केवल एक वर्ग के लिए नहीं, समाज के सभी वर्गों के लिए, सभी जाति धर्मों के लिए आया। और उसी का कारण है कि आज भारत में एक वातावरण बना हुआ है कि मोदी जी के नेतृत्व में हम फिर पुनः एक बार ऐसी सरकार जो इस देश को निरंतर नई ऊंचाइयों पर ले जाए, फिर बने। जी, ऐसे अवस्था में लग रहा है 400 पार जो लक्ष्य है हमारा वो 100% पूरा होगा। जी। हम बंगाल में आज बहुत अच्छी स्थिति में हैं। हुँ, हुँ। हम दक्षिण में आज जो है पूरी तरीके से समझौते भी हम लोग जोड़ रहे हैं, वहाँ जी। हमारे साथी भी बन रहे हैं। हुँ, हम दक्षिण में भी जो है पूरी तरीके से जो है लोकप्रियता की शिखर पर पहुँच रहे हैं। हुँ, हुँ। हर क्षेत्र में और हिंदी भाषी क्षेत्रों में तो प्रत्येक, जैसे हम उत्तर प्रदेश में कल्पना करते हैं कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने 80 में से 80 सीटों का लक्ष्य रखा है। हम मानते हैं कि 80 में से 80 हम जीतने की स्थिति में हैं। हर सीट पर हमारा उम्मीदवार ही 50, 55, 60, 65% वोट पाकर जीतेगा। ऐसी स्थिति है। अच्छा, एक बात मैं समझना चाह रहा हूँ, हमारे दर्शक भी समझना चाहते होंगे। जैसे अभी पीएम मोदी जो है जम्मू कश्मीर में गए, श्रीनगर गए धारा 370 हटने के बाद पहली बार। काफ़ी बड़ी सौगातें दी उन्होंने वहाँ जाकर भी। उसके बाद फिर वो वेस्ट बंगाल भी गए, वहाँ पर भी 17,750 करोड़ रुपए की सौगातें दी। फिर असम में भी गए, सेला टनल का उद्घाटन किया। फिर वहाँ पे जो है 5.5 लाख लोगों को पक्के घर दिए और 2.5 लाख लोगों को लगभग मालिकाना हक दिया अपने घर का। तो ये जो एक विज़न है मोदी जी का, थोड़ा मैं समझना चाहता हूँ। उधर जम्मू कश्मीर में भी वो दे रहे हैं, इधर वेस्ट बंगाल में भी जा रहे हैं, उधर असम को भी दे रहे हैं। पहले ऐसी चीज़ें दिखाई नहीं देती थी। देखिए मोदी जी का शुरू से ही, मैं तो ये मानता हूँ कि 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री जिस समय बने थे, वही दिवाली, पहली वाली दिवाली उनकी हुँ, जम्मू कश्मीर में बाढ़ से लोगों को बचाने में बीती। हुँ। आज अगर मान लिया असम में आज जो वहाँ के मुख्यमंत्री जी। हेमंत विश्वास आए हैं, हुँ, या बंगाल में जिस तरीके से जहाँ संदेश खाली में जो है बहुत भयंकर तरीके से वहाँ जुर्म हुआ है महिलाओं के साथ में, हुँ। वहाँ जो महिलाएं कुचली गई हैं। ऐसी सब अवस्थाओं में मोदी जी सब जगह भावनाओं के सम्मान के लिए
आ भी रहे, जा भी रहे। मोदी जी के लिए पूरा भारत एक है। सब जगह कैसे विकास हुँ, हुँ। ज़्यादा से ज़्यादा स्तर तक हो सकता है, उसकी चिंता हो रही है। और ऐसा प्रधानमंत्री भारत के आम आदमी के लिए वरदान है। और भारत जो है वो वास्तव में गर्व महसूस करता है अपने प्रधानमंत्री पर, अपनी सरकार पर। अशोक जी, उत्तर प्रदेश। आप जो है व्यापारी नेता हैं और 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की बात होती है। तो व्यापारियों को लेकर आपकी सरकार किस तरीके से काम कर रही है और कितना आपको लगता है कि लक्ष्य पूरा हो गया और कितना बाकी है? देखिए, मोदी जी ने सत्ता संभालते ही अनेकों मेक इन इंडिया बात, मेड हुँ, इन इंडिया का बात, जी। भारत में सामान बने, दुनिया को निर्यात हो, हुँ, किस तरीके से स्टार्टअप, हुँ, हुँ, किस तरीके से छोटे दुकानदारों के लिए एक जो है मुद्रा योजना, हुँ, किस तरीके से कॉर्पोरेट जगत के लिए भी और नीचे से नीचे छोटे से छोटे वर्ग के लिए भी आयकर में छूट, हुँ, जीएसटी में सरलीकरण, हुँ, बहुत सारी चीजें समझी जा सकती हैं कि आज देश में बदलाव आया है। उत्तर प्रदेश में और भी अधिक प्रयास हुए हैं, हुँ, मैं हुँ, वो भी बताऊंगा। जी। लेकिन देश में बड़ा बदलाव ये आया है कि हमारा उत्पादन बढ़ा है। हुँ, स्वदेशी उत्पादन बढ़ने के साथ साथ निर्यात बढ़ा है। जी। निर्यात के साथ साथ राजस्व बढ़ा है। डिजिटल लेन देन बढ़ा है। हुँ, भारत एक विश्व में आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर बढ़ पड़ा है। जी, जहां हम लोग 11वें 10वें स्थान पर हुआ करते थे, 5वें पर आ चुके हैं। बिल्कुल। और विश्व की 3 अर्थव्यवस्थाओं में हमारी गिनती बहुत जल्द होगी। ऐसी जो है लक्ष्य संकल्प हमारे साथ है। जी। जैसे आपसे काफ़ी व्यापारी जुड़े हुए हैं अशोक जी, उत्तर प्रदेश के भी काफ़ी व्यापारी जुड़े हुए हैं, अलग-अलग राज्यों के भी जुड़े हुए हैं। तो व्यापारियों की वैसे उम्मीदें क्या हैं? क्या चाहते हैं आप सरकार से कि हाँ, देखिए, मुझे सरकार लंबे समय से अवसर मिला है व्यापारियों की सेवा करने का, जी, व्यापारियों की आवाज़ को उचित स्तर तक सही जगह पहुँचाने का। जी, मुझे सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से भी और अपनी जो विचारधारा और मेरा दल है उसके माध्यम से भी पूर्ण अवसर मिले हैं। 3 बार मैं उत्तर प्रदेश बीजेपी के व्यापार प्रकोष्ठ का अध्यक्ष रहा हूँ। हुँ, एक बार जो है राष्ट्रीय सह संयोजक के नाते मुझे काम करने का मौका मिला है। जी, उत्तर प्रदेश भाजपा का प्रदेश मंत्री के रूप में भी कार्य किया है। और अभी-अभी कुछ समय पहले तक व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष के नाते जीएसटी विभाग से जुड़कर पूरे हुँ, उत्तर प्रदेश के कोने-कोने में सरकार की नीतियों को पहुंचाने का दायित्व भी मुझे मिला था। लेकिन मेरा ये मानना है कि व्यापारी हमेशा से देश का शुभचिंतक है। और उसके दिमाग में ये बात है कि आज हुँ, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से योगी जी ने सुरक्षा दी है, सम्मान दिया है, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से ओडीओपी योजना के माध्यम से घरेलू उद्योगों को गांव-गांव हुँ, हर जगह पहुंचाया जा रहा है, जाल बिछ गया है। जी, और सुरक्षा के और सम्मान के और जो सरल नीतियां हैं हुँ, और हर तरीके का सहयोग है सरकार के द्वारा, जी, उसके कारण से उत्तर प्रदेश में 40 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के अनुबंध निवेश के हुए हैं, जिसमें से 10 लाख करोड़ से ज्यादा के धरातल पर भी आ गए हैं। हुँ, तो इन कारणों से लगता है कि जब ये पैसा धरातल पर आ रहा है तो ये जो कहीं न कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ेगा, कहीं उद्योगों में और कहीं जाल बिछेगा, हुँ, तो हुँ, सारे व्यापार का विकास होगा। व्यापार का विकास होगा, उद्योगों का विकास होगा तो रोज़गार बढ़ेगा। रोज़गार बढ़ेगा तो खुशहाली बढ़ेगी। आज उत्तर प्रदेश में ऐसा वातावरण है, जिसे देखकर हमें योगी जी पर गर्व होता है। बिल्कुल, अयोध्या, जी, देख लीजिए अयोध्या तीर्थ क्षेत्र, किस तरीके से पूरे विश्व में नंबर 1 की स्थिति जो है बनती चली जा रही है। उसका सौंदर्यीकरण हो रहा है। वहाँ भगवान राम के हुँ, हुँ, चरणों में लोग जो है शीश नवाएंगे, पूरे दुनिया के लोग, और वहां से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। काशी, काशी का कॉरिडोर, काशी का विकास, काशी में भगवान शिव की महिमा, प्रयागराज तीर्थ नगरी, इसके बाद में आ जाइए तो अपना मथुरा मथुरा वृंदावन। जी, इसके लिए भी संकल्प के साथ जो जुटे हैं, आस्था का जो सम्मान हो रहा है, सबको जो न्याय संगत शासन मिल रहा है, गौ माता की सेवा हो रही है, ये सारी चीजें ये बताती हैं कि योगी जी के दिल में उत्तर प्रदेश को भारत में सर्वोपरि प्रदेश के रूप में हो चुका है। हुँ, हुँ, आज योगी जी को सारा देश सराह रहा है, विश्व में योगी जी की प्रतिष्ठा है। तो उस हिसाब से लगता है कि जो है हम एक अच्छी दिशा में चल रहे हैं। 80 में से 80 सीटों का जीतने का जो
हुँ, हुँ। योगी जी का लक्ष्य है, हुँ, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी का लक्ष्य है और जो प्रयास कर रहे हैं, वो प्रयास धरातल पर आते जा रहे हैं और लगता है कि हर सीट हम जीतेंगे और ये समय बताएगा कि निश्चित रूप से हम पूर्ण सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। जी। जैसे अभी आप सीटों की बात कर रहे हैं, 80 सीटें जीतने की बात कर रहे हैं, आपका इतना लंबा राजनीतिक अनुभव है। ऐज़ बीजेपी के नेता भी, वरिष्ठ नेता के रूप में भी, व्यापारी नेता के रूप कभी इच्छा नहीं हुई आपकी चुनाव लड़ने की, लोकसभा चुनाव में? ऐसे पार्टी का कार्यकर्ता मैं बाल्यकाल से हूँ। जी, मुझे याद आता है कि 9 वर्ष की उम्र में भी मैं संघ की शाखा में जाता था तो रात को बाज़ारों में पोस्टर चिपकाने का काम किया करता था। जी। 13 साल की उम्र में 14 साल की उम्र में गौरक्षा आंदोलन में भाग लेना, फिर जो है 67 में प्रकाशवीर शास्त्री जी के चुनाव में तांगे पर बैठकर गाँव-गाँव प्रचार करने जाना। जब से लेकर आज तक मेरा पूरा जीवन समाज के लिए, सामाजिक सेवा के लिए और अपनी विचारधारा के लिए समर्पित रहा है जी, और मैंने कोशिश भी एक बार की थी 2009 में गंभीर रूप से। जी। लोकसभा का टिकट लगभग होते-होते किन्हीं अन्य हुँ, हमारे ही कार्यकर्ता का हो गया, उसमें कोई बात नहीं है जी, और पार्टी अगर मुझे उचित समझेगी तो अवसर प्रदान करेगी। अभी मैं 70 साल की एज है, अभी मुझे मन के अंदर पूरा सामर्थ्य है कि मैं हर तरीके से पार्टी की सेवा, गरीब की सेवा, हर व्यापारी और छोटे दुकानदार की सेवा, उनकी आवाज़ बन के करूँगा। कहीं भी निराशा का वातावरण मेरे साथ में नहीं होगा। जी, हमसे पार्टी बातचीत कर काम पे लगाएगी, जहाँ काम पे लगाएगी वहीं लगेंगे। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद इतनी बेबाकी और ईमानदारी से हमारे सवालों के जवाब देने के लिए। धन्यवाद।